Hello everyone. Our question is five solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is A. Neutral, B. Strong alkaline, C. Strong acidic, D. Weakly acidic and E. Weakly alkaline. Arrange the pH in increasing order of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो समझो यहाँ पर कि यहाँ पर पूछा गया है कि 5 सॉल्यूशन दिया गया है, सब सॉल्यूशन का नाम है ए बी सी डी ई। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर सबका पीएच वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग पीएच वैल्यू को अरेंज कर लें, क्योंकि यहाँ पे रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो ए का पीएच वैल्यू 4 हो गया, बी का पीएच वैल्यू 1 हो गया, सी का पीएच वैल्यू 11 है, डी का पीएच वैल्यू 7 है और डी के बाद है हमारा ई का पीएच वैल्यू 9 है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर को दिखाना है हमको। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कहां पर हाइड्रोजन आयन होगा, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होगा यहाँ पर मोर होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा, तो अगर पहले देख लेते हैं कि पहले क्यों न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। जो एसिडिक होता है उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, लेस देन 7। और जो बेसिक होता है उसका पीएच वैल्यू मोर देन 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं एक पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल पे क्या होता है कि यहाँ पर बीच में न्यूट्रल होता है 7, इसके बाद ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, और इस तरफ में रहता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इधर से इधर जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और इधर से इधर जाने पे बेसिक स्ट्रेंथ पड़ता है। और बीच में ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। तो ये मान लो 6 और अगर 5 में कंपेयर किया जाए तो 6 कम एसिडिक होगा लेकिन 3 ज्यादा एसिडिक होगा। 5 6 से ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब कि जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो डी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, डी के बाद अगर हम लोग और देखे जाए ए को, तो ए है 4 और अगर 7 से कम देखें तो 4 भी कम है और बी भी कम है। तो 4 एंड बी ये दोनों कम है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इस तरफ से इधर जाएगा, ये एसिडिक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो ये हो जाएगा वीकली एसिड, ये हो जाएगा वीकली एसिडिक और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। मतलब कि 7 से जितना दूर जाएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, 7 के जितना नजदीक रहेगा उतना वीक एसिडिक होगा। वही नियम इधर भी लागू होता है, जैसे जैसे इधर जाएगा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो जो 7 के नजदीक होगा उसका कम बेसिक होगा, वीक एल्कलाइन होगा, और जो ज्यादा दूर होगा वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होगा। तो यहाँ पर जो 9 है और फिर 11 है, तो 7 के नजदीक 9 है, तो 9 वाला जो होगा वो वीक एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया कि सबका बिहेव कैसा होता है। अब हम लोग को क्या बोला गया है कि पीएच को अरेंज करना है। तो जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो सबसे ज्यादा बेसिक वाले का H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा उसका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन अधिक होगा। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एल्कली है उसका जो होगा C11, जिसका पीएच वैल्यू 11 है, ये सबसे कम H प्लस आयन कंसेंट्रेशन देगा। उसके बाद वीक एल्कलाइन वाले का आ जाएगा E, जिसका पीएच वैल्यू 9 है। उसके बाद न्यूट्रल वाले का होगा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो जिसका पीएच वैल्यू 7 है, मतलब कि D। और उसके बाद फिर उससे भी क्या हो जाएगा कि ये जो वीक एसिडिक है उसका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन थोड़ा और भी ज्यादा होगा, मतलब कि हमारा A
और सबसे अधिक जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक का होगा, मतलब कि सबसे लास्ट में आ जाएगा बी, जिसका पीएच वैल्यू 1 है। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया और ये हमारा सारा का प्रॉपर्टी हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।